गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वो ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है, यमदूत आत्मा को कहाँ ले जाते हैं, चित्रगुप्त कैसे कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं, स्वर्ग और नरक का सच, 84 लाख योनियों का रहस्य और मोक्ष पाने का मार्ग। यह वीडियो आपको मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ समझाएगा। अंत तक देखें और जानें आत्मा की असली यात्रा क्या है। अगर हमारी ये चैनल आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। कल्पना कीजिए, एक इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा है। धीरे धीरे उसकी धड़कनें शांत हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और जीवन का दीपक बुझ जाता है। पर क्या यही अंत है? नहीं, असली यात्रा तो अब शुरू होती है। गरुड़ और विष्णु का संवाद। गरुड़ जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त और वाहन हैं, उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है, कब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? उसके कर्मों का क्या होता है और मोक्ष का मार्ग क्या है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, ये रहस्य गूढ़ है, पर आज मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु का सत्य बताता हूं। आत्मा का शरीर से निकलना। जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगते हैं। आत्मा शरीर को उसी तरह छोड़ती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर निकलता है। उस समय मनुष्य के कर्म उसके साथ एक अदृश्य छाया की तरह चलते हैं। यदि कर्म शुभ हो तो आत्मा को प्रकाश और शांति का अनुभव होता है, और यदि पाप अधिक हो तो आत्मा अंधकार और पीड़ा में डूब जाती है। यमदूत के साथ पहली यात्रा। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा के पास आते हैं। पापी आत्मा को वे बांध कर ले जाते हैं और पुण्यात्मा को आदर पूर्वक मार्ग दिखाते हैं। आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है। 12 दिनों तक वह अपने घर और परिवार को देख सकती है। उसका रोना, चीखना, विलाप देखती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यमलोक का न्याय। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का लेखा सुनाते हैं। जीवन का हर दृश्य आत्मा के सामने दोबारा चलता है। फिर यमराज न्याय करते हैं। जो पुण्यवान है उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है और जो पापी है उसे नरक की ओर धकेला जाता है। स्वर्ग और नरक का रहस्य। स्वर्ग, जहां गंधर्व गाते हैं, नदियां अमृत से बहती हैं और आत्मा को सुख और शांति मिलती है। नरक, जहां आत्मा अपने पापों के अनुसार यातना भोगती है, कभी आग की लपटों में, कभी बर्फ की ठंडी नदियों में, कभी कांटों से भरे मार्ग पर यह सब स्थायी नहीं है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फिर जन्म लेना ही पड़ता है। 84 लाख योनियों का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अमर है, वह बार बार जन्म लेती है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट। कुल 84 लाख योनियां हैं, परंतु मनुष्य योनि ही वह अवसर है जहां से आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। मोक्ष का मार्ग। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक जाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य तो मोक्ष है। सत्य बोलना, दया करना, दान देना, भक्ति और धर्म का पालन करना, यही वह मार्ग है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। अंत्येष्टि और श्राद्ध। आत्मा की अंतिम सहायता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद किए गए कर्मकांड, श्राद्ध और तर्पण केवल एक रीति नहीं है,
वे आत्मा के लिए ऊर्जा का सेतु हैं। जब आत्मा देह छोड़ती है तो वह भ्रम और असमंजस में होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है, कौन है और अब आगे क्या होगा। ऐसे समय में परिवार द्वारा किए गए संस्कार उस आत्मा को दिशा देते हैं। हर मंत्र, हर आहुति, हर जल की बूंद उसके मार्ग को प्रकाशित करती है। श्रद्धा की शक्ति, श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से निकला है, यानी सच्चे मन से किया गया स्मरण। जब परिवार अपने पूर्वजों के लिए प्रेम से अन्न, जल और प्रार्थना अर्पित करता है तो वह ऊर्जा तरंगों के रूप में आत्मा तक पहुंचती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, जैसे दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही जीवितों की श्रद्धा से डिपार्टेड आत्मा को प्रकाश मिलता है। जो परिवार अपने पितरों का आदर करता है, उनके घर में सदैव शांति, समृद्धि और संतुलन बना रहता है। क्योंकि आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती, वे प्रेम की धारा में जुड़ी रहती हैं। अग्नि से अनंत तक अंत्येष्टि का अग्नि केवल शरीर को नहीं जलाता, वह देह के साथ जुड़ी आसक्तियों को भी मुक्त करता है। जैसे अग्नि सोने से अशुद्धियां निकालती है, वैसे ही यह शरीर की सीमाओं को भस्म कर आत्मा को निर्मल करती है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके धुएं के साथ आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है। परिवार के आंसू, उनकी प्रार्थनाएं और पुरोहित के मंत्र उस आत्मा के पथ को सुरक्षित करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से अग्नि को अर्पित होता है वह विष्णु के प्रकाश से जुड़ता है और वही प्रकाश आत्मा का मार्गदर्शक बनता है। परिवार का बंधन और आत्मा की अनुभूति, जब आत्मा देह त्यागती है तो उसे अपने परिवार की हर भावना महसूस होती है। वो देखती है कौन सच्चे मन से रो रहा है, कौन केवल परंपरा निभा रहा है, कौन मन में प्रेम रखता है और कौन भीतर से उदासीन है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृतक आत्मा केवल शब्द नहीं सुनती, वह भावना को महसूस करती है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद घर में कलह न हो, रोना पीटना संयम से हो, क्योंकि हर नकारात्मक ऊर्जा आत्मा को बांध सकती है और हर प्रेम भरी प्रार्थना उसे मुक्त कर सकती है। 13 दिन आत्मा का परिवर्तन। 13 दिन का समय आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले दिन वो भ्रमित रहती है, तीसरे दिन उसे अपने शरीर के नाश का बोध होता है, 7वें दिन वो परिवार से धीरे धीरे दूरी महसूस करती है और 13वें दिन वो अपने नए मार्ग की ओर बढ़ जाती है। उस दौरान किए गए पिंडदान, तर्पण और प्रार्थनाएं उसके भीतर की बेचैनी को शांत करती हैं। हर दिन एक संदेश देती हैं, अब तुम मुक्त हो, अब तुम्हें प्रकाश की ओर जाना है। गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, क्या आत्मा को ये सब याद रहता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, आत्मा सब याद रखती है, पर अगले जन्म में केवल संस्कार ही साथ जाते हैं। पुनर्जन्म, जीवन का दूसरा अध्याय। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। यह पुनर्जन्म किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि एक अवसर है नए कर्म करने का, नई सीख पाने का। गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा उसी घन लौटती है जहां से उसे अधूरा कार्य पूरा करना होता है। कभी वह उसी परिवार में किसी रूप में जन्म लेती है, कभी किसी दूर देश में, पर संबंध का सूक्ष्म धागा बना रहता है। शायद इसीलिए कभी कभी हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही एक अजीब सी आत्मीयता महसूस करते हैं, क्योंकि आत्माएं पहचानती हैं, शरीर नहीं। मोक्ष की अंतिम डगर। मोक्ष का मार्ग केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से बनता है। जब आत्मा प्रेम, करुणा और निस्वार्थता में डूब जाती है तो वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से ऊपर उठती है।
भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, जो दूसरों के सुख में आनंद और उनके दुख में करुणा महसूस करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद सीधे मेरे धाम में आती है। वह विष्णु लोक जहां न जन्म है न मृत्यु, सिर्फ प्रकाश, संगीत और शांति का अनंत सागर, वहां आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है, जैसे जल की बूंद सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है। मृत्यु का रहस्य भय नहीं, बोध है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, मृत्यु से हर मनुष्य क्यों डरता है? विष्णु बोले, क्योंकि वह मृत्यु को अंत समझता है। पर मृत्यु तो एक द्वार है जो जीवन से सत्य की ओर ले जाता है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, हर सांस मूल्यवान है। यदि हम हर दिन को प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति से भर दें तो मृत्यु का भय मिट जाता है। तब मृत्यु एक मित्र बन जाती है जो हमें इस शरीर से मुक्त कर परम सत्य की ओर ले जाती है। जीवन का सार। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है, जीवन केवल भोग का नाम नहीं बल्कि योग का नाम है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार हमारे अगले जीवन की नींव रखता है। जो मनुष्य सत्य बोलता है, दयालु है, विनम्र है, जो अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखता है, वह मृत्यु से भी बड़े अमर हो जाता है। क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पृथ्वी पर लौटता प्रकाश जब कोई आत्मा मोक्ष पाती है तो उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर बना रहता है। वह अपने परिवार, अपने प्रियजनों को प्रेरणा देता है, कभी सपनों में, कभी सहज संकेतों में। इसलिए जब हमें किसी प्रियजन की याद आती है और मन में शांति का भाव उमड़ता है तो समझ लेना वह आत्मा तुम्हारे पास है। वह कहना चाहती है, मैं गई नहीं, बस रूप बदल लिया है। गरुड़ का प्रश्न। मानव का उत्तर। गरुड़ ने अंत में पूछा, हे प्रभु, क्या हर आत्मा को मोक्ष मिल सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, हाँ गरुड़, हर आत्मा को, पर जब तक वो मैं से तू में नहीं बदलती तब तक नहीं। जब तक मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को नहीं पहचानता तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। गरुड़ ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? विष्णु बोले, साधना करो, सेवा करो और अपने कर्मों में प्रेम भरो। यही है जीवन का सबसे बड़ा धर्म। प्रकाश की ओर। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की कथा नहीं है, यह जीवन का गीता है। यह हमें सिखाता है कि धन, अहंकार, मोह सब क्षण भंगुर हैं, पर करुणा, प्रेम और भक्ति यही अमर है। तो चलो ऐसा जीवन जिए जो किसी के आंसू पोंछे, किसी के दिल में विश्वास जगाए, किसी के अंधकार में दीप बन जाए। क्योंकि अंततः मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। आरंभ आत्मा के उस सफर का जहां से वह परम सत्य तक पहुंचती है। शरीर मिट जाता है पर कर्म नहीं, नाम मिट जाता है पर प्रभाव नहीं, और जब आत्मा सच्चाई में विलीन होती है तो वही बन जाती है प्रकाश स्वयं। अगर हमारी ये चैनल आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए।